हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। आज हमारी जो क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की होगी। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, गणित आज अपरिहार्य हो गया है सभी में। जैसे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सी सेट में भी गणित आता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी सी सेट में मैथ आता है। और आप उत्तर प्रदेश का अगर कोई और अन्य एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी या बैंक दे रहे हैं तो भी उसमें मैथ आता है। तो आज मैथ की क्लास हम पढ़ेंगे और मैथ की क्लास में हम जो है हम समान अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। अनुपात एवं समानुपात, इन दो की बात करेंगे, अनुपात एवं समानुपात की कि अनुपात एवं समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो बात होगी अनुपात की। अनुपात क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर शुरू कर लेगा। तो अनुपात क्या होता है, ए तथा बी दो सजातीय राशियों के बीच में समान प्रकार की राशियों का बढ़ना अनुपात कहलाता है। ए जैसे दो समान प्रकार की राशियों के बीच बंटवारा अनुपात कहलाता है। तो दो समान राशियां होती हैं ए और बी, और उनके बीच में समान बंटवारा ही अनुपात कहलाता है। ये अनुपात की डेफिनेशन होती है। और यह कह सकते हैं कि दो सजातीय राशियों में संबंध स्थापित करने को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों में संबंध स्थापित करने को अनुपात कहते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा एक नंबर, दूसरी यह है कि दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। ये भी एक प्रश्न है कि दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। ये दो सजातीय राशियां होती हैं, उन्हें भागफल के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे ए और बी दो सजातीय राशियां हैं। तो ये ए और बी दो सजातीय राशियां हैं, तो इनको अगर अनुपात के रूप में लिखना हो तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, ए बट्टे बी। तो ये जो है ए बट्टे बी ये भागफल में, और इसको अनुपात का जो चिन्ह होता है, उन दोनों राशियों के बीच में दो बिंदु होते हैं, एक के नीचे दूसरा बिंदु, और ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है ए अनुपात बी। तो ये ए और बी का अनुपात हुआ, ए अनुपात बी। तो ये अनुपात की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम इसमें और भी बात कर ले रहे हैं, जैसे इसको और भी बात कर ले रहे हैं कि इसमें और क्या क्या होता है, इसको मैंने बिगाड़ दिया। अब चलते हैं कि अनुपात की हमने डेफिनेशन देख ली कि दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि दो समान राशियों में हमने ये देखा, दो समान राशियों में एक राशि दूसरी राशि के साथ यह दर्शाए कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी है, यही अनुपात कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये है, अनुपात कहलाता है। ठीक, तो तुलना भी होती है, वो भी अनुपात ही कहलाता है। दो सजातीय राशियों की तुलना भी आपस में अनुपात कहलाता है। इस तरीके से हमने ये अनुपात को कहा है। अब अनुपात का जो चिन्ह मैंने बता दिया, अनुपात का चिन्ह क्या होता है। अनुपात के अगर चिन्ह की बात करें, अनुपात का चिन्ह, तो वो अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये इस तरीके का चिन्ह होता है, दो बिंदु। तो अनुपात का चिन्ह ये है, दो बिंदु एक के नीचे एक। तो अगर दो और बीच में ये चिन्ह लगा है या तीन लिखा है तो हम कह सकते हैं 2:3। ऐसे ही ए अनुपात और ये चिन्ह लगा है भी, तो हम कह सकते हैं ए अनुपात बी। तो ये अनुपात का चिन्ह है। और अनुपात की परिभाषा दो समान राशियों का संबंध यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, तो वो अनुपात है। ये भी कहा जाता है कि एक राशि दूसरी राशि में, एक का मान दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, उसको अनुपात कहते हैं। ये चौथी डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन,
कि एक राशि, चौथी डेफिनेशन क्या है, एक राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है उसको भी अनुपात कहते हैं। तो एक राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं कि अनुपात के पद क्या होते हैं। अब नई हेडिंग डालते हैं कि अनुपात के पद क्या क्या होते हैं उसकी बात कर ले रहे हैं। टर्म्स ऑफ रेशियो इंग्लिश होती है टर्म्स ऑफ रेशियो, ठीक, अनुपात के पद। तो इसमें क्या होता है, राशियां जैसे राशियां ए और बी हैं, जैसे राशियां दी हैं ए तथा बी, तो ये कह सकते हैं कि राशियां ए और बी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पद कहलाती हैं अनुपात के। यही राशियां ए और बी है, तो राशियां अगर दी हैं, राशियां ए और बी हैं, तो कह सकते हैं कि ए और बी ही अनुपात के पद हैं। ए और बी ही अनुपात के पद हैं। तो ये ए और बी अनुपात के पद कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर ए और बी राशियां दी हैं, इसकी जगह 2 और 4 दिया है, 2:4 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात की राशियां हैं, ये अनुपात के पद हैं। यही राशियां हैं, यही अनुपात के पद हैं। ठीक है, तो अब इनके नाम भी है। जैसे मान लीजिए कि ए, 2 राशियां लिखी हैं ए अनुपात बी, तो इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, और दूसरे वाले को ए को प्रथम पद कहते हैं, और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो प्रथम पद कह लो या पूर्व पद कह लो, और इसको उत्तर पद कहते हैं। ये उत्तर पद है, तो ये तो प्रथम पद है और ये उत्तर पद है। इस तरीके से हम इसका नामकरण भी करते हैं कि ये प्रथम पद है, वही पूर्व पद है, और दूसरा पद है ये दूसरा पद, इसी दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज सीखी, क्या सीखी, क्या है, 2:4 अगर 4 दिया है तो 2 क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया, 4 क्या हो गया, ये उत्तर पद हो गया। इस तरीके से हमने ये अनुपात के बारे में जानकारी करी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।